हेड पंचनद शदीद खतरे में है। पानी का बहाव 6,84,000 क्यूसेक हो गया। 7 लाख क्यूसेक से तजावुज करने का इम्कान है। शेरशाह पुल और मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड की तरफ से आने वाला रैला मजीद बढ़ेगा। बेरात से पानी के इखराज और दरिया की सतह में सिर्फ 6 इंच का फासला रह गया है। खतरे की घंटियां बज गईं। बंद में शगाफ डालने की तैयारी की जा रही है। अलीपुर में पहले से तयशुदा ब्रिजिंग सेक्शन में शगाफ डाला जाएगा। एक्सियन इरिगेशन ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को हंगामी हालात से मुतालिक खत भेज दिया। डीसी की सरबराही में ब्रिजिंग कमेटी के राबते 8 लाख क्यूसेक बहाव तक बंद में शगाफ न डालने पर इत्तेफाक राय पा गया। ज़राए महकमा इरिगेशन बिराज की सख्त मॉनिटरिंग जारी रहेगी। जलालपुर पीरवाला के बाद सैलाब ने शुजाबाद में तबाही मचा दी। वीनस, गर्दीसपुर, बस्ती आलमवाला, बलोचावाला, सिद्दीकवाला, बस्ती नवाज शहर मुतासिर। मोजा डोंदो का बंद फिर टूट गया। मुतादिद बस्तियों में पानी दाखिल। हैवी मशीनरी से शगाफ पुर करने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन के इनखला के लिए ऑपरेशन का अमल जारी है। मजीद 1000 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू कर लिए गए हैं। पानी से गुजरने वाली गैस पाइपलाइन और पुलों को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हेड पंचनद पर बेरहम मौजों ने सैकड़ों घर उजाड़ दिए। हेड अलीपुर शदीद मुतासर हुआ है। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह कम होने लगी। सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कबीरवाला में माई सफूरा बंद पर शगाफ को पुर करने के लिए मशीनरी पहुंच गई है। मंचनाबाद में कश्ती उलटने से लापता होने वाले दोनों नौजवानों की लाशें मिल चुकी हैं। 20 अफराद को बचा लिया गया। जबकि दरिया सतलुज में सैलाब से बहावलपुर के एम्प्रेस पुल के बंदों में नमी पड़ने लगी है। मजबूत करने के लिए मिट्टी की बोरियां डाली जा रही हैं। उच्च शरीफ में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मौजा रसूलपुर जेरेआब है। हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ का सलाह मुतासरीन को बिजली बिल्स में रिलीफ देने का इंदिया। 1 माह के लिए बिजली बिल मुआफ या रिलीफ देने पर गौर। वजारत खजाना को फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी गई। IMF से राबता करके मुमकिन रिलीफ पर बात करने का कहा गया। जरा ये बताते हैं कि वजीर आजम ने कहा है कि चाहे शहर हो या फिर देहात, पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में फायदा दिया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे से जल्द बात की जाए ताकि मुतासरा इलाका अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब में इमदादी कार्रवाइयों पर वज़ीर आला पंजाब को शाबाश। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में लिखा कि मरीम नवाज की कोशिशें काबिल तारीफ है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत की लगन भी काबिल तारीफ है। इस कुदरती आफत से बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस से जन्म लिया है। हमारे किसानों, मजदूरों, खवातीन और बच्चों ने भी गैर मामूली हिम्मत दिखाई। पाकिस्तानी कौम मुसीबतों के सामने हथियार नहीं डाल रही। तमाम इदारों को हंगामी सूरत में मुकम्मल ताउन के लिए तैयार रहने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लियाकतपुर के नवा में ज़ाहिर पीर बंद पहुंच गई। रेस्क्यू करके लाई गई फैमिलीज से मिली। मुतासरा खवातीन की कश्ती से उतरने में मदद की। बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाए, पानी पिलाया, नन्हे बच्चों को गोद में उठाया और प्यार भी किया। वज़ीर आला की रेस्क्यू और PDMA की टीमों को शाबाश। रेस्क्यू ऑपरेशन में लाइफ जैकेट का इस्तेमाल लाजिम करार दिया। तो आपको अपडेट करें और ये हम मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लियाकतपुर के नवा में ज़ाहिर पीर बंद पहुंची हैं और जो रेस्क्यू करके फैमिलीज लाई गई हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। मुतासरा खवातीन की कश्ती से उतरने में उन्होंने मदद की और उन्हें ब्रीफ भी किया गया। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लियाकतपुर के नवा में मौजूद है। पीर बंद यहाँ पर पहुंची हैं। ज़ाहिर पीर बंद पहुंचने पर जो इकदाम किए गए हैं हुकूमत की तरफ से उन पर उन्हें ब्रीफ किया गया है और जो कश्तियों में फैमिलियां लाई गई हैं रेस्क्यू करके उन्हें जो है इस तमाम तर मामले पे ब्रीफ किया गया है। उन फैमिली से वज़ीर आला पंजाब खुद मुलाकात की उन्होंने। लाहौर के इलाके चूंग में रिलीफ कैंपों से मुतासरीन की वापसी का अमल शुरू हो गया, लेकिन घरों और गलियों में अब भी पानी खड़ा है। मुतासरा खातून का कहना है कि घर का भारी किराया उनके लिए नई आजमाइश है। मजीद जानते हैं वेलरिंग एड्रेस से। वेलरिंग, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन काफ़ी अरसा रिलीफ कैंप्स में रहने के बाद अब अपने घरों में मुंतकिल हो रहे हैं और मेरे साथ एक मुतासरा खातून मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। घर में तो पानी बहुत खड़ा है, अब हम किराए पर जाएंगे। कोई बर्तन ही नहीं खाने पकाने जोगा भी, सिर्फ कूलर है, सिलेंडर है, 2 बिस्तरे हैं, 4 पाइयाँ 2 हैं बस। बच्चे हैं स्कूल पढ़ते हैं, किस तरह बच्चे हैं स्कूल, मजबूर हैं, की कर सकते हैं।
आंखों में नमी लेकर उनकी एक ही हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि हमारे घरों को साफ़ करवाया जाए, वहाँ से पानी निकाला जाए, क्योंकि इस वक्त जो हमारे हालात हैं वो हम किराए के घर अफोर्ड नहीं कर सकते। जो जल्द से जल्द हमारे घरों को क्लियर करवाया जाए, साफ़ करवाया जाए, ताकि हम दोबारा से अपने घर वापस लौटें और अपने बच्चों के साथ वहाँ पर रह सकें। आपका दूसरी जानिब आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। अब तक 19,000 से ज़्यादा अफराद का इनखला किया जा चुका है। ज़मींदारा बंद टूटने से मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। लाहौर में सैलाबी रैलों ने जहां रिहायशी मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचाया, वहीं फलों के बागात भी सैलाब की नज़र हो गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदों से। सबसे पहले रुख करते हैं जलालपुर का, वहाँ से हमें मुकरम खान ने ज्वाइन किए और लाहौर में हमारे साथ सामिया सईद मौजूद हैं। मुकरम, आप मुझे बताइएगा कि जलालपुर की क्या सिचुएशन है अभी यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है दरिया चनाब और सतलुज में जो है सैलाब की सूरत हाल जो है वो बरकरार है। आज भी जो है बस्ती मेवड़ा के करीब जो है वो 2 जगहों पर टूटा, जिसके बाद जो है पानी जो है वो आबादियों में गया, फसलें अब बर्बाद हुई और मकानात जो है वो उसके मलियामेट हुए। तो यहाँ पर जो है जो रेस्क्यूअर्स की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तकरीबन 60 से ज़ायद मौज़ाजात ऐसे हैं जहाँ पर रेस्क्यूअर्स का ऑपरेशन जारी है। आज सुबह 6 बजे शुरू होने वाला जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, अब तक जो है रेस्क्यूअर्स के मुताबिक 19,000 से ज़ायद लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन जो बंद टूटा है, इन आबादियों में जो है करीबी आबादियों में लोग काफ़ी परेशान हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने रिश्तेदारों को अभी भी ढूंढने में परेशान हैं, लगे हुए हैं। कुछ मकामी लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात आ रही है? सूरत हाल ये है कि यकम सितंबर से आपका चैनल समेत तमाम टोटल नेशनल मीडिया चीख रहा था कि तहसील जलालपुर पीरवाला डूब रही है, लेकिन मकामी तहसील इंतज़ामिया और ज़िलाई इंतज़ामिया सत्तू पी कर सो ही रही। जब तक वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का दौरा ना हुआ, जब तक रिलीफ के काम शुरू ना हो सके। बिलाशुबा मरियम नवाज के दौरे के बाद रिलीफ के कामों में बहुत तेज़ी आई है, लेकिन अभी भी बहुत से इलाकों में फंसे हुए हैं। मरियम औरंगजेब साहबा ने अपने निगरानी में जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहना है, गमो गुस्से का यकीनी तौर पर मुकरम शहरी बहुत परेशान है। ठीक है, हमारे साथ रहेगा। सामिया की तरफ चलते हैं। सामिया, आप मुझे बताएगा कि लाहौर की क्या सिचुएशन है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बाबू साहब की बंद रोड पर मौजूद हूँ और ये जो तमाम इलाका है यहाँ पर घरों से ज़्यादा जो ज़रई ज़मीन है, काश्तकारी रकबा है, वो मुतासर हुआ है। जहाँ पर 800 एकड़ फसलों का रकबा जो है मुतासर हुआ है। खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हुई हैं, जिसमें मकई की फसल शामिल है। वहीं पर तकरीबन 400 एकड़ से ज़ायद जो फलों के बागात हैं वो भी मुतासर हुए हैं। मेरे कैमरामैन अरशद अगर आपको दिखा भी सके तो, अगर आपको नज़र आए तो ये तमाम अमरूद के जो हैं वो बाग हैं और इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बागात लगाए गए थे, जिससे ना सिर्फ इनका माली नुकसान हुआ है बल्कि दरियाए रावी जिसने इस साइट को जो है मुतासिर किया, वहाँ का पानी तो अपने लेवल पर आ गया, पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। लेकिन यहाँ पर जब सैलाबी रेला गुजरा उस वक्त भी करीबन 10 से 12 फुट पानी था, जबकि अभी भी यहाँ पे 8 से 9 फुट पानी मौजूद है। पानी जूका तू है यहाँ पर, चूंकि अभी भी पानी मौजूद है और बड़ी तबाही हुई है। दूसरी जानिब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पिंडी भटिया में दरिया चनाब की तबाहकारियां 15 रोज गुजरने के बावजूद भी बहुत से देहात ज़ेर-ए-आब हैं और ज़मीन रास्ता बहाल ना हो सका। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे बिलाल अकबर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त पिंडी भटिया के इलाका गड़ी गोंदल के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है आज 15 रोज गुजरने के बावजूद जो है 20 से ज़ायद गाँव ऐसे हैं जिनका ज़मीनी राब्ता बिल्कुल मुनक़ता है। मुकामी शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहते हैं? 20 जो हैं गांव वो ज़ेर-ए-आब हैं। इस वक्त एक कश्ती है वो जो हमारे साथ वाले गांव को ट्रांसपोर्ट मुहैया कर रही है। इसके साथ साथ वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं भूख की वजह से, प्यास की वजह से, उनके पास साफ पानी नहीं। और इसके अलावा इंतज़ामिया जो है वो हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट नहीं कर रही। बिल्कुल, जैसा कि नौजवान की बात को आपने सुना, उनका ये कहना है कि एक बोट है जो हमें लेके जाती है, उसी से हम अपना राशन पानी लेके आते हैं और चूंकि ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने की वजह से मुकामी लोगों को जो शदीद परेशानी का सामना है। जी, सैलाबी रैले हाफिजाबाद में तबाही की दास्तानें छोड़ गए हैं। दरिया चनाब की हुदूद में डेरा मुनीर अहमद सफाई हस्ती से ही मिट गया। मुतासरा अफराद दूसरे डेरों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज अहमद ताज से। इम्तियाज, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया चनाब की पट्टी के एक डेरे पे मौजूद हूँ। ये डेरा मुनीर अहमद है और
ये सफाहती से मिट गया है। यहाँ के जो लोग हैं वो इंतहाई परेशान हैं, उन्होंने लोगों के घरों में पनाह ली हुई है। मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनका किस तरह का नुकसान हुआ है और दरिया ने उनके साथ क्या किया। जी 4 किले कमाद है, 4 किले मुंजी ये, कोई पैली ये मज्जी दियां पट्ठियां वाली वो गरक हो गई है। देरा जेड़ा है वो रोड़ गया है, बिस्तरे रोड़ गए, पेटियां रोड़ गई, मंजियां रोड़ गई, खाण पीण वाला समान रोड़ गया है। आ तन दे कपड़े रह गए थे या बच्चियां दी जान बची है, और साडी कोई शय नहीं रहे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हमारे जो हमने कपड़े पहने हुए हैं ये बचे हैं और बच्चों की जान बची है, बाकी हमारी कोई चीज़ नहीं रह गई। इनका डेरा भी सफास्ती से मिट गया है, दरिया जो है वो अपनी लपेट में लेके हर चीज़ को चला गया है। जी जानिब वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, बॉयज़ हाई स्कूल रिलीफ कैंप भी आमद। रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया, कहा शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। NHA चौकस और इंतजामिया से राबते में रहे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का M5 पर मुख्तलिफ रेस्ट एरियाज का भी दौरा। वॉशरूम्स की सूरत हाल पर इजहार नाराजी, नए वॉशरूम्स की तामीर की हिदायत की। NHA हुकाम को सफाई का मयार मजीद बेहतर बनाने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला का दौरा, सदर IPP ने सैलाब से मुतासरा इलाकों और गिलानी बंद का जायजा लिया। हुक्काम ने सैलाब से होने वाली तबाही और नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। अब्दुल अलीम खान ने शहरियों के जानो माल की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह करार दिया। कहा शहरियों के तहफ्फुज के लिए NHA ने शिगाफ डालने का बर वक्त फैसला किया। मुश्किल की घड़ी में सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। उन्होंने NHA को चौकस रहने और इंतजामिया से राब्ते में रहने की हिदायत की। अब्दुल अलीम खान जलालपुर में बॉयज हाई स्कूल में कायम रिलीफ कैंप भी गए। सैलाब मुतासरीन के लिए की जाने वाली रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। वफाकी सेक्रेटरी मवासलात और सीनियर हुक्काम भी वफाकी वजीर के हमरा थे। वफाकी वजीर मवासलात ने M5 पर मुख्तलिफ रेस्ट एरियाज का भी दौरा किया। वॉशरूम्स की सूरत हाल पर इजहार नाराजी करते हुए नए वॉशरूम्स की तामीर की हिदायत की। अब्दुल अलीम खान ने किचन देखे और खाने पीने की अशिया का भी मुआयना किया। कहा मोटरवेज पर सफर करने वालों को बेहतरीन सहूलियात मिलनी चाहिए। वॉशरूम्स की सफाई सुथराई, खाने पीने की गैर मेयारी अशिया और इजाफी कीमतों की वसूली पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मानसून बारिशों और भारतीय आबी जारियत के बायस सैलाबी सूरत हाल, मुल्क के बड़े डैम्स में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। पानी का जखीरा 1,27,92,000 एकड़ फीट तक जा पहुंचा है। एदादो शुमार के मुताबिक तरबेला डैम मुकम्मल तौर पर भर चुका है। सतह 1,550 फीट और जखीरा 57,28,000 एकड़ फीट तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। दरिया जेहलुम पर कायम मंगला डैम भी 93% तक लबालब हो गया है। सतह 1235 फीट को छू गई है। डैम में 67,53,000 एकड़ फीट पानी जखीरा किया जा चुका है। बात करें चश्मा बैराज की तो यहाँ पर पानी का जखीरा 3,11,000 एकड़ फीट है। और बरतानिया का सैलाब मुतासरीन के लिए 30 लाख पाउंड की हंगामी इमदाद और मजीद इंसानी हमदर्दी की मुआवनत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। जेन मैरियट का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन से यकजहती का इजहार। इसहाक डार ने बरवक्त ताउन और यकजहती पर बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, रवाबित की अहमियत और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ताब से मुतासरा लाखों पाकिस्तानियों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का सैलाब ज़दगान के नाम वीडियो पैगाम। नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका महकमा ख़ारिजा पाकिस्तान भर में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद फराहम कर रहा है। इमदादी सामान में खुराक, पनागाहें और ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात शामिल हैं। ये गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी फ़ौज की जानिब से फराहम करदा सामान के अलावा है। उन्होंने कहा कि मुश्किल के इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। I'm here at Nur Khan Air Base in Rawalpindi to facilitate the delivery of critical supplies and equipment in the aftermath of the widespread floods affecting Pakistan. The United States military has provided these supplies to Pakistan's military to support their disaster response efforts in the areas most affected by the flooding. Our hearts go out to the millions of Pakistanis affected by this tragedy. मुल्तान में दरिया चुनाब में पानी की सतह कम होने लगी। बस्ती खानूवाला में पानी उतरने पर अहले इलाका अपने घर पहुंच गए। अपनी मदद आपके तहत सफाई सुथराई की जा रही है। मोहसिन अली से तफसीलात जानते हैं। मोहसिन, बताइएगा।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान में बस्ती खानों वालों में, जहाँ पे तकरीबन 4 फुट तक जो पानी है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे अहले इलाके के लोग थे वो अपनी मदद आपकी तरफ अपने घरों में पहुँचना शुरू हो गए हैं, घरों की सफाई भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जब पहुँचे हैं यहाँ पर कुछ मकानात जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो लोग काफ़ी परेशान हैं। कुछ शहरी हमारे सामने उनसे पूछते हैं, पहले ये बता दें आपने घर में आ गए हैं, घर के कितना नुकसान हो गया आपका? घर में 2 कमरे थे, एक हवेली थी, वाशरूम थे, वो गिर गए हैं, काफ़ी सारा नुकसान है। 2 कमरे ने जना नवे बनाए वो भी गिर गए हैं, जना काफ़ी सारा नुकसान है। पे कोई हुकूमत बंदा नहीं है, हम जना खुद अपनी मदद आप की है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि हमने अपनी मदद आपके साथ सुबह यहाँ पहुँचे हैं, घरों में से जो हल्का फुल्का पानी था उसको भी निकाल दिया है, सामान को भी बाहर निकाला है। इनका ये कहना है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। हुकूमत से अपील भी कर रहे हैं कि हुकूमती इदारे यहाँ पहुँचे, उनकी मदद करें, उनको इमदाद भी करें। पीपल्स पार्टी ने सैलाब और ज़रूरी इमरजेंसी से मुताल्लिक करारदादें सेनेट और कौमी असम्बली में जमा करा दी। सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद फराहम करने का मुतालबा। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने BISP के जरिए इमदाद का वादा भी किया, मगर अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत सोई हुई है, दुनिया के सामने अपना मुकदमा पेश करे। आप के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की। चेयरमैन बिलावल ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश की कि लोग उजड़ गए हैं, फौरन उनके अकाउंट्स में पैसे भेजें। बजाय आप असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को पैसे दें, आप उन लोगों के अकाउंट्स में पैसे दें, थ्रू बेस्ड इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे दें, ताकि उसमें करप्शन ना हो। ये हमारा मुतालबा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया कि, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये हमारा इसके ऊपर भरपूर एहतजाज है कि फौरन होना चाहिए। पंजाब में काश्तकार तबाही के दाने पे पहुंच चुका, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ये मैं आपके जरिए ये मैं चैलेंज करता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट का फिगर निकाल लें। किसानों तक प्रॉपर चीजें नहीं पहुंच रही। कई जिलों में बड़ा अच्छा काम हुआ है, लेकिन कई जिलों में सिर्फ टिकटॉक के ऊपर काम हुआ है। उधर PTI अरकान की जानिब से कायमा कमेटियों से इस्तीफों के बाद हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तय कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली का इस्तीफे मंजूर न करने का फैसला बरकरार। ओपोजिशन अरकान के बगैर ही कायमा कमेटियों के इजलास मामूल के मुताबिक जारी रखने का फैसला कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी से। बहजाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से PTI अरकान के इस्तीफों के बाद हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली फाइनल कर ली है और इस राय के मुताबिक स्पीकर का अपोजिशन अरकान के कायमा कमेटियों से इस्तीफे मंजूर ना करने का फैसला जो है बदस्तूर बरकरार है और PTI अरकान के बगैर ही कायमा कमेटियों के इजलास मामूल के मुताबिक जारी रखने का फैसला किया गया है। और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यासादक ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को अहकाम जारी कर दिए हैं और अपोजिशन के चेयरमैनों की अदम मौजूदगी में कन्वेनियर इजलासों की सदारत करेंगे और हुकूमती अरकान को कायमा कमेटियों के इजलास के लिए कोरम पूरा करने की हिदायत कर दी गई है। ठीक है बहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। 50 साल गुजर गए, पाकिस्तान रेलवे अपनी कमर्शियल अराजी के बदले में मुतबादिल जमीन हासिल कर सका, ना ही रकम। रेलवे ने 1975 में लाहौर में वाक़ 18 एकड़ कमर्शियल जमीन ट्रस्ट के हवाले की थी। पंजाब हुकूमत ने मुतबादिल जमीन देने का वादा किया था, मगर आज तक नहीं दी गई। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे उमर बिन आसिफ से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान रेलवे 50 साल में अपनी ही कमर्शियल जमीन के मुताबिल पंजाब हुकूमत से जमीन और पैसे ना हासिल कर सका। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने सारी कहानी जो है वो खोल के रख दी है। जमीन ना हासिल करने की बिना पर पाकिस्तान रेलवे को 6 अरब 670 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान रेलवे ने लाहौर में एक जो मरकजी जगह है वहाँ पे 18 एकड़ का प्लॉट 1975 में एक ट्रस्ट के हवाले किया था, जहाँ अस्पताल कायम हुआ। हुकूमत पंजाब ने वजारत रेलवे को मुतबादिल और इतनी ही मिल्कियत का प्लॉट फराहम करने की कमिटमेंट भी की थी। पाकिस्तान रेलवे मुतबादिल प्लॉट हासिल करने में नाकाम रहा और साथ साथ पाकिस्तान रेलवे को तो ये वादा वफा ना हो सका। उमर, आपका बेहद शुक्रिया।